क्या आपने कभी गौर किया है कि बच्चे घंटों खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन थकते नहीं, और हम सिर्फ सीढ़ियां चढ़ते हुए हांफने लगते हैं। सुबह बिस्तर से उठते ही कमर में दर्द, घुटनों में अकड़न और गर्दन ऐसी अकड़ी हुई जैसे रात भर लोहे के तकिए पर सोए हों। आपको लगता है यह उम्र का असर है। नहीं, यह उम्र नहीं, यह आपके शरीर की ची का रुक जाना है। चीन के प्राचीन ताओइस्ट मास्टर्स कहते थे, जब ऊर्जा बहती है शरीर जवान रहता है, जब ऊर्जा रुकती है शरीर बूढ़ा होने लगता है। और उन्होंने हजारों साल पहले एक ऐसी तकनीक खोज ली थी जो सिर्फ 5 मिनट में शरीर की हर अवरुद्ध ऊर्जा को खोल देती है। इसका नाम 5 मिनट की ऊर्जा खोलना है, ची गोंग फ्लो। आज मैं आपको वह 5 मिनट का रहस्यमयी अभ्यास बताने वाला हूं, जिसे करने से 70 साल के बुजुर्ग भी 20 साल के नौजवान की तरह चलते हैं। कोई दवाई नहीं, कोई जिम नहीं, कोई महंगी थेरेपी नहीं, सिर्फ आपका शरीर, आपकी सांस और एक प्राचीन ज्ञान। लेकिन इस तकनीक को सीखने से पहले आपको समझना होगा कि आपका शरीर सच में बूढ़ा क्यों हो रहा है। और विश्वास कीजिए, वजह वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। चीन के वुडांग पर्वत पर लगभग 800 साल पहले एक ताओइस्ट साधु रहते थे जिनका नाम था झांग सांफेंग। कहा जाता है कि वे 200 साल से ज्यादा जिए और 90 साल की उम्र में भी उनकी चाल किसी युवा योद्धा जैसी थी। एक दिन झांग सांफेंग ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मुझसे पूछते हो कि मैं बूढ़ा क्यों नहीं होता, तो सुनो, शरीर एक नदी है। जब पानी बहता है नदी साफ और जीवंत रहती है, लेकिन जब पानी रुक जाता है तो नदी में कीचड़ जमने लगता है, बदबू आने लगती है और धीरे धीरे वह मर जाती है। तुम्हारा शरीर भी ऐसा ही है। यह पानी जिसकी बात वे कर रहे थे वह था ची, यानी जीवन ऊर्जा। चीनी दर्शन के अनुसार हमारे शरीर में हजारों अदृश्य नलियां, मेरिडियंस हैं, जिनमें यह ची ऊर्जा बहती रहती है। जब ये नलियां साफ होती है तो आप जवान महसूस करते हैं, ताकतवर, लचीला और ऊर्जा से भरपूर। लेकिन जब ये नलियां ब्लॉक हो जाती हैं, तनाव से, गलत मुद्रा से या बस बैठे रहने से, तो आपका शरीर अकड़ने लगता है, दर्द होने लगता है और आप बूढ़े होने लगते हैं। झांग सांफेंग ने अपने शिष्यों को सिखाया कि अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट एक खास तरीके से अपने शरीर को हिलाएं तो आप इन ऊर्जा नलियों को साफ कर सकते हैं। उन्होंने इसे चीगोंग का नाम दिया, जिसका मतलब है ऊर्जा का अभ्यास। आज हजारों साल बाद आधुनिक विज्ञान भी यही बात कह रहा है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जब आप धीमी, नियंत्रित गतिविधियां करते हैं तो आपके शरीर में फेशिया, वह नरम ऊतक जो मांसपेशियों को ढकता है, वह हाइड्रेट होने लगता है। जोड़ों में चिकनाई बढ़ती है और सूजन कम होती है। लेकिन चीगोंग सिर्फ स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज नहीं है, यह एक ऊर्जा अनलॉक करने का कोड है। और अब सवाल यह है, यह कोड काम कैसे करता है? आपके शरीर में वह कौन सी चीज है जो इसे 20 साल पहले जैसा बना सकती है? इसका जवाब छुपा है एक रहस्यमयी सिद्धांत में, जिसे ताओइस्ट मास्टर्स वू वेई, यानी बिना प्रयास के करना कहते थे। अब यहां एक अजीब सी बात है। आपने कभी सोचा है कि जिम में घंटों पसीना बहाने वाले लोग भी कमर दर्द और अकड़न से परेशान रहते हैं? वे वजन उठाते हैं, मांसपेशियां बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जोड़ क्रीक क्रीक आवाज करते हैं। क्यों? क्योंकि वे ताकत तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रवाह को भूल गए हैं। ताओइस्ट मास्टर्स कहते थे, बांस का पेड़ मजबूत लकड़ी के पेड़ से ज्यादा दिन तक जीता है। क्यों? क्योंकि बांस झुकता है, लकड़ी टूटती है। यही रहस्य है चीगोंग का। यह आपको मजबूत नहीं बनाता, यह आपको लचीला बनाता है। यह आपकी मांसपेशियों को फुलाता नहीं, बल्कि आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा नदी को फिर से बहाता है। अब समझिए यह कैसे होता है। आपके शरीर में 12 मुख्य मेरिडियंस, ऊर्जा नलियां हैं। चीनी चिकित्सा के अनुसार हमारे शरीर में 12 मुख्य मेरिडियंस हैं, यानी 12 अदृश्य नलियां जो हर अंग को जोड़ती है। जैसे एक मेरिडियन आपके फेफड़ों से जुड़ा है, एक आपके किडनी से, एक आपके लीवर से, एक आपके दिल से। जब इन नलियों में अच्छी ऊर्जा सुचारू रूप से बहती है तो आप स्वस्थ, ऊर्जावान और जवान महसूस करते हैं। लेकिन जब ये नलियां ब्लॉक हो जाती हैं तो आपकी कमर में दर्द होने लगता है क्योंकि किडनी मेरिडियन ब्लॉक है। आपके कंधे जकड़ जाते हैं क्योंकि लंग मेरिडियन ब्लॉक है। आपके घुटने कमजोर हो जाते हैं
क्योंकि लीवर मेरिडियन ब्लॉक है। और सबसे खतरनाक बात, यह ब्लॉकेज धीरे धीरे होता है, आपको पता ही नहीं चलता। और एक दिन आप 30 से 35 साल के हो जाते हैं और सोचते हैं, अरे मैं इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया। तो चिगोंग फ्लो क्या करता है? चिगोंग में कुछ बेहद सरल लेकिन सटीक हरकतें होती हैं, धीमी, गोलाकार और सांस के साथ तालमेल में। जब आप ये हरकतें करते हैं तो 3 जादुई चीजें होती हैं। नंबर 1, फेशिया, फासिया हाइड्रेट होता है। आपके शरीर में एक पतली झिल्ली है जो हर मांसपेशी, हर जोड़, हर अंग को ढकती है। इसे फेशिया कहते हैं। यह एक स्पंज की तरह है। जब आप हिलते डुलते नहीं हैं तो यह सूख जाता है और सख्त हो जाता है। लेकिन जब आप धीमी, नियंत्रित हरकतें करते हैं तो यह फिर से जूस अप हो जाता है, जैसे सूखे स्पंज में पानी भरना। नंबर 2, जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड बढ़ता है। आपके हर जोड़ में एक प्राकृतिक चिकनाई होती है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। यही वह चीज है जो आपके घुटनों को बिना आवाज के चलने देती है। लेकिन जब आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं या गलत तरीके से चलते हैं तो यह फ्लूइड कम हो जाता है। चीगों की गोलाकार हरकतें इस फ्लूइड को फिर से बनाने का संकेत देती हैं। नंबर 3, लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। आपके शरीर में एक सफाई व्यवस्था है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। यह शरीर से गंदगी, सूजन और विषैले तत्व बाहर निकालता है। लेकिन यह सिस्टम खुद से काम नहीं करता, इसे गति की जरूरत होती है। चीगोंग की धीमी हरकतें इस सिस्टम को ऑन कर देती हैं और आपका शरीर अंदर से साफ होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, यह सब अच्छा लगता है, लेकिन असल में यह 5 मिनट का फ्लो क्या है और इसे करने का सही तरीका क्या है? धैर्य रखिए, क्योंकि अगर आप इसे गलत तरीके से करेंगे तो यह सिर्फ एक स्ट्रेच बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो यह आपके शरीर में एक ऊर्जा तूफान बन जाएगा। और उस सही तरीके को समझने के लिए आपको जानना होगा एक और गहरा रहस्य, जिसे ताओइस्ट मास्टर्स डेंटियन कहते थे। आपकी नाभि के ठीक नीचे पेट के अंदर एक जगह है जिसे चीनी मास्टर्स डेंटियन कहते हैं, जिसका मतलब है ऊर्जा का समुद्र। यह कोई शारीरिक अंग नहीं है, यह एक ऊर्जा केंद्र है। सोचिए इसे अपने शरीर की बैटरी की तरह। जब यह बैटरी चार्ज होती है तो आप में ऊर्जा होती है। जब यह खाली होती है तो आप थके हुए, सुस्त और कमजोर महसूस करते हैं। ताओइस्ट कहते थे, अगर तुम अपनी सारी ताकत बाहों और पैरों में लगाओगे तो तुम जल्दी थक जाओगे, लेकिन अगर तुम दांतियन से चलोगे तो तुम कभी नहीं थकोगे। और यही है चिगोंग की असली ताकत। यह सिर्फ शरीर को हिलाना नहीं है, यह दांतियन से ऊर्जा को जगाना है। लेकिन आधुनिक इंसान ने यह कला खो दी है। आज हम सब अपनी छाती से सांस लेते हैं, छोटी छोटी उथली सांसें। हम तनाव में जीते हैं, कंधे ऊपर उठे रहते हैं, पेट अंदर खींचा रहता है। परिणाम, हमारा दांतियन सो जाता है। हमारी ऊर्जा बस दिमाग और छाती में फंसी रहती है। इसीलिए हम हमेशा सिर भारी और दिल घबराया हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जब आप चिगोंग फ्लो करते हैं तो आप अपनी सांस को वापस पेट में, दांतियन में ले जाते हैं। और जैसे ही यह ऊर्जा केंद्र जागता है, पूरे शरीर में एक गर्म लहर दौड़ने लगती है। आपके हाथ पैर हल्के होने लगते हैं, आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है। आप महसूस करते हैं जैसे कोई अदृश्य धागा आपको ऊपर खींच रहा है। यह जादू नहीं है, यह ची का जागरण है। अब मैं आपको वह फ्लो बताता हूं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही शक्तिशाली। यह सिर्फ 5 मूवमेंट यानी हरकतें हैं, लेकिन इन्हें ध्यान से, धीरे धीरे और सांस के साथ करना होगा। अगर आपने जल्दबाजी की तो यह बेकार है। पहला मूवमेंट, आकाश को धकेलना, पुशिंग द स्काई। सीधे खड़े हो जाइए, पैर कंधे की चौड़ाई में। अब धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, जैसे आप आकाश को धक्का दे रहे हैं। हथेलियां ऊपर की ओर। जब हाथ पूरी तरह ऊपर पहुंच जाएं, तो 2 सेकंड रुकिए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाइए। यह हरकत आपके लंग मेरिडियन को खोलती है। छाती में फंसी ऊर्जा मुक्त होती है, कंधे और गर्दन का तनाव छूटता है। दूसरा मूवमेंट, धरती को गले लगाना, एम्ब्रेसिंग द अर्थ। अब सांस अंदर लीजिए और दोनों हाथों को बगल से गोलाई में ऊपर लाइए, जैसे आप किसी बड़े गुब्बारे को गले लगा रहे हैं। सांस छोड़ते हुए हाथ वापस नीचे लाइए। कल्पना कीजिए कि आप धरती की सारी ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहे हैं। यह मूवमेंट आपके हार्ट मेरिडियन को एक्टिवेट करती है।
छाती खुलती है, दिल को शांति मिलती है। तीसरा मूवमेंट, कमर को मोड़ना, ट्विस्टिंग द वेस्ट। हाथों को कमर पर रखिए। अब धीरे धीरे अपनी कमर को दाएं बाएं घुमाइए, जैसे आप एक पेंडुलम है। सिर और पैर स्थिर रहे, बस कमर घूमे। सांस सामान्य रखिए। 10 बार दाएं, 10 बार बाएं। यह मूवमेंट आपके किडनी मेरिडियन और लीवर मेरिडियन को साफ करती है। कमर दर्द खत्म होता है, पाचन सुधरता है। चौथा मूवमेंट है घुटनों को मसाज देना, नी मसाज। थोड़ा झुकिए और अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। अब धीरे धीरे घुटनों को गोलाई में घुमाइए, पहले अंदर की ओर फिर बाहर की ओर, 10-10 बार। यह मूवमेंट घुटनों में साइनोवियल फ्लूइड बढ़ाती है। घुटनों की क्रीक क्रीक आवाज बंद होती है। स्टमक मेरिडियन एक्टिवेट होता है। पांचवा मूवमेंट है जड़ें जमाना, रूटिंग डाउन। अब थोड़ा चौड़ा खड़े हो जाइए, घुटने थोड़े मुड़े हुए, हाथ पीठ के सामने, जैसे आप एक गेंद को पकड़े हुए हैं। अब सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके पैरों से जड़ें निकल रही हैं, धरती में गहरी और गहरी। 30 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहिए, सांस धीमी और गहरी। यह मूवमेंट आपके दांतियन को चार्ज करती है। आप जमीन से जुड़ते हैं, ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अब ध्यान से सुनिए। ज्यादातर लोग ये हरकतें व्यायाम की तरह करते हैं, तेज तेज बिना सोचे समझे। वे सोचते हैं बस हरकत हो गई, काम हो गया। गलत। चीगोंग में हरकत से ज्यादा जरूरी है इरादा, इंटेंशन। जब आप हाथ ऊपर उठाते हैं तो आपको महसूस करना होगा कि ऊर्जा ऊपर जा रही है। जब आप सांस लेते हैं तो आपको कल्पना करनी होगी कि छी आपके पेट में भर रही है। ताओइस्ट मास्टर्स कहते थे, जहां मन जाता है वहां छी जाती है। Where the mind goes, the chi flows। अगर आपका मन भटका हुआ है, अगर आप मोबाइल के बारे में सोच रहे हैं, तो यह सिर्फ एक खाली एक्सरसाइज बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर आप पूरी तरह उपस्थित हैं, तो यह 5 मिनट आपके पूरे दिन को बदल देंगे। अब आप जानते हैं कि यह काम कैसे करता है, लेकिन सवाल यह है, इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, कब करें और कैसे पक्का करें कि आप इसे सही तरीके से कर रहे हैं। इसका जवाब आपको अगले भाग में मिलेगा, जहां मैं आपको वह 1 मिनट का सीक्रेट भी बताऊंगा जिसे कोई नहीं बताता। अब सबसे जरूरी भाग, इसे करना कैसे है। देखिए, बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यही बहुत मुश्किल है या मेरे पास समय नहीं है। तो मैं आपको एक बात साफ कर दूं, यह 5 मिनट का फ्लो इतना आसान है कि एक 70 साल का बुजुर्ग भी कर सकता है, और इतना शक्तिशाली है कि एक ओलंपिक एथलीट भी इससे फायदा उठा सकता है। बस आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला, सुबह खाली पेट करें और अगर हो सके तो खुली हवा में। ताओइस्ट मास्टर्स कहते थे, सुबह की चीज सबसे शुद्ध होती है, सूरज उगने से पहले का समय सबसे पवित्र होता है। अब आपको 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सुबह उठकर बिना मोबाइल देखे, बिना कुछ खाए पिए सीधे ये 5 मिनट का फ्लो कर लें, तो आपका पूरा दिन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि सुबह आपका शरीर और मन दोनों रीसेट मोड में होते हैं। आपका दिमाग शांत होता है, शरीर में तनाव कम होता है। इस समय चीगोंग करने से ची आसानी से बहती है, और अगर हो सके तो खुली हवा में करें, बालकनी में, छत पर, पार्क में, कहीं भी जहां आपको ताजी हवा मिले। क्योंकि जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्रकृति की ऊर्जा भी अंदर ले रहे होते हैं। दूसरा, धीरे करें, बहुत धीरे, जितना आप सोचते हैं उससे भी धीरे। यह सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। वे जल्दी जल्दी हाथ उठाते हैं, तेजी से सांस लेते हैं और सोचते हैं हो गया। नहीं, चीगोंग में स्पीड नहीं, क्वालिटी मायने रखती है। एक प्रसिद्ध ताओइस्ट कहावत है, जल्दी में किया गया अभ्यास अभ्यास नहीं है, यह सिर्फ हरकत है। तो जब आप हाथ ऊपर उठाएं तो ऐसे उठाएं जैसे आप पानी के अंदर हैं, धीरे, सचेत और हर पल को महसूस करते हुए। जब आप सांस लें तो गिनिए, 4 सेकंड अंदर, 2 सेकंड रुकिए, 4 सेकंड बाहर। यह धीमापन ही आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। यह धीमापन ही फेशिया को हाइड्रेट करता है। यह धीमापन ही छी को बहने देता है। तीसरा, 1 मिनट टेक्निक, दांतियन ब्रीदिंग। अब मैं आपको वह सीक्रेट बताता हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, बस 1 मिनट, तो यह करिए, दांतियन ब्रीदिंग, पेट से सांस लेना।
आराम से बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। एक हाथ अपनी नाभि के नीचे रखिए, दांतियन पर। आंखें बंद कर लीजिए। अब धीरे धीरे नाक से सांस लीजिए, लेकिन छाती नहीं, पेट फुलाइए, जैसे आपके पेट में एक गुब्बारा है जो भर रहा है। 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए, 2 सेकंड रुकिए, फिर 6 सेकंड में धीरे धीरे सांस बाहर निकालिए, पेट अंदर जाए। 10 बार दोहराइए। बस यही है। ये 1 मिनट की तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप इसे दिन में 3 बार करें, सुबह दोपहर शाम, तो आपका तनाव घटेगा, नींद बेहतर होगी और ऊर्जा बढ़ेगी। और यही वह चीज है जिसे आप तुरंत शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि यह इतना आसान है कि कोई भी कहीं भी किसी भी समय कर सकता है। ऑफिस में, ट्रैफिक में, सोने से पहले। यह आपकी पोर्टेबल रीसेट बटन है। अब मैं आपको वे गलतियां बताता हूं जो 90% लोग करते हैं। नंबर 1, कंधे ऊपर उठाना। जब आप सांस लेते हैं तो कंधे ऊपर नहीं जाने चाहिए, कंधे नीचे और रिलैक्स रहने चाहिए। सांस पेट से आनी चाहिए, छाती से नहीं। नंबर 2, जबरदस्ती गहरी सांस लेना। बहुत से लोग सोचते हैं जितनी ज्यादा हवा भरूंगा उतना फायदा होगा। गलत। सांस स्वाभाविक और आरामदायक होनी चाहिए। अगर आपको चक्कर आने लगे या घबराहट हो तो आप बहुत जोर लगा रहे हैं। नंबर 3, मल्टीटास्किंग करना। चीगोंग करते समय मोबाइल मत देखिए, म्यूजिक मत सुनिए, टीवी मत चलाइए। ये 5 मिनट सिर्फ आपके हैं। अगर आपका मन भटका रहा तो ये बेकार है। नंबर 4, 1-2 दिन करके छोड़ देना। बहुत से लोग सोचते हैं मैंने 2 दिन किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। भाई, यह जादू की छड़ी नहीं है, यह एक अभ्यास है। कम से कम 21 दिन लगातार करिए, तब आपको असली फर्क दिखेगा। जब आप ये फ्लो करें तो बस मशीन की तरह हरकतें मत करिए। हर हरकत के साथ एक इरादा रखिए। जब आप आकाश को धकेलना करें तो मन में कहिए, मैं अपने कंधों का बोझ उतार रहा हूं। जब आप धरती को गले लगाना करें तो सोचिए, मैं प्रकृति की ऊर्जा को अंदर ले रहा हूं। जब आप जड़ें जमाना करें तो महसूस कीजिए, मैं मजबूत हूं, मैं जमीन से जुड़ा हूं। यह मन की भागीदारी ही चीगोंग को सिर्फ एक्सरसाइज से ऊर्जा साधना बना देती है। अब आपके पास सब कुछ है, तकनीक भी, समझ भी, और वह 1 मिनट का सीक्रेट भी। लेकिन एक आखिरी सवाल बाकी है, क्या यह सच में काम करेगा? और अगर करेगा तो कितने दिनों में? इसका जवाब मैं आपको अंतिम भाग में दूंगा, एक ऐसी सच्चाई के साथ जो शायद आपको चौंका दे। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं। आपका शरीर बूढ़ा नहीं हो रहा, वह रुका हुआ है। आपकी ऊर्जा की नदी सूख गई है, आपका फेशिया सख्त हो गया है, आपके जोड़ों में चिकनाई कम हो गई है, और सबसे बड़ी बात, आपका दांतियन सो गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे वापस जगाया जा सकता है, और इसके लिए आपको जिम की जरूरत नहीं, महंगी दवाइयों की जरूरत नहीं, किसी थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं। बस 5 मिनट हर सुबह, एक सरल फ्लो। और यह सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं है। जब आपकी छी बहने लगती है तो आपका मन भी साफ होने लगता है, आपकी नींद बेहतर होने लगती है, आपकी एनर्जी बढ़ने लगती है, आप खुद को हल्का, तेज और जवान महसूस करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कितने दिनों में फर्क दिखेगा? अब यह सुनिए ध्यान से। पहले 3 दिन आपको शायद कुछ खास फर्क न लगे, लेकिन आपका शरीर सुन रहा होगा, वह समझ रहा होगा कि ओ, ये एक नया पैटर्न है। 7 दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि सुबह उठते समय कमर में उतनी अकड़न नहीं है, गर्दन थोड़ी ज्यादा घूमती है, आप थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। 21 दिन बाद यहां जादू होता है। 21 दिन में एक नई आदत बनती है और आपका शरीर समझ जाता है कि यह अब रोज का काम है। आपके जोड़ ज्यादा स्मूथ चलने लगते हैं, आपकी मुद्रा, पोस्चर खुद ब खुद सुधरने लगती है। लोग आपसे पूछेंगे, तुम इतने फ्रेश कैसे लग रहे हो? 90 दिन बाद यह आपकी पहचान बन जाती है। आप वह इंसान बन जाते हैं जो सुबह उठकर चिगोंग करता है, और तब आप खुद देखेंगे, आपके घुटनों में दर्द नहीं है, आपकी कमर मजबूत है, आपके कंधे खुले हुए हैं। आप 20 साल छोटे नहीं महसूस करते, बल्कि 20 साल छोटे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो शायद आपको चौंका दे। चिगोंग सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। ताओइस्ट मास्टर्स का मानना था कि जब आप अपने शरीर में छी को बहाना सीख जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में भी फ्लो में आने लगते हैं। आप ज्यादा शांत हो जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, आप हर काम को धीरे, सचेत
और सही तरीके से करने लगते हैं। और यही असली युवापन है। युवा होने का मतलब सिर्फ लचीला शरीर नहीं, युवा होने का मतलब है लचीला मन, शांत दिल, स्थिर ऊर्जा। जब आप हर सुबह 5 मिनट अपने शरीर को सुनते हैं, अपनी सांस को महसूस करते हैं, अपनी ऊर्जा को जगाते हैं, तो आप सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप खुद से एक वादा कर रहे हैं। यह वादा कि मैं खुद का ध्यान रखूंगा, मैं अपने शरीर को इग्नोर नहीं करूंगा, मैं खुद को समय दूंगा। और यह वादा ही आपकी जिंदगी बदल देता है। तो अब क्या करना है? कल सुबह जब आप उठें, मोबाइल मत उठाइए, चाय कॉफी के लिए मत भागिए, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन मत चेक कीजिए, बस उठिए, खुली हवा में जाइए और 5 मिनट, बस 5 मिनट अपने शरीर को दीजिए। आकाश को धकेलिए, धरती को गले लगाइए, कमर को घुमाइए, घुटनों को मसाज दीजिए, जड़ें जमाइए और अपनी छी को बहने दीजिए। पहले दिन शायद अजीब लगे, दूसरे दिन थोड़ा आसान होगा, तीसरे दिन आप एंजॉय करने लगेंगे और 21वें दिन आप पीछे मुड़कर खुद को धन्यवाद देंगे। ताओइस्ट मास्टर्स कहते थे, लोग मौत से डरते हैं, लेकिन असली मौत तो तब होती है जब तुम जीते जी रुक जाओ, जब तुम्हारी ऊर्जा बहना बंद कर दे, जब तुम्हारा शरीर एक कैद बन जाए। चिगोंग तुम्हें मौत से नहीं बचाता, यह तुम्हें जिंदा रखता है। तो सवाल यह नहीं है कि क्या आप 20 साल पहले जैसे चल सकते हैं, सवाल यह है, क्या आप जिंदा रहना चाहते हैं? क्या आप बहना चाहते हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा को जगाना चाहते हैं? अगर हां, तो कल सुबह से शुरुआत कीजिए। 5 मिनट, एक फ्लो, एक नई जिंदगी आपकी छी इंतजार कर रही है, बस आपको इसे बुलाना है।